साइक्लो कंपाउंड, साइक्लोएल्केन्स को हम नेम कैसे करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, पर आपको वैसे कोई जरूरत तो नहीं है इन रूल्स को लिखने की, पर स्टिल आप लिख लो सो दैट आपको पहले जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको इजी होगा। वैसे हमने जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है, उन रूल्स के अंदर हम ऑलरेडी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट ऑल। पर अगर आपको लिखने तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले रूल समझते हैं कि ये क्या है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं फर्स्ट रूल। देखो, द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए पेरेंट चेन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, जैसे कि एक तो ये है, ठीक है, और एक यहाँ पर है। सपोज आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल आप ऐसे कंसिडर करोगे कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, है ना। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये चेन कंसीडर नहीं होगी, लॉन्गेस्ट चेन में ये नहीं कंसीडर होगी। जिसके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स ज्यादा आएंगे ये वाली चेन कंसीडर होगी, ठीक है। तो ऐसे लॉन्गेस्ट इसके अंदर ये नहीं देखते, जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा आएंगे या फिर जिस चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही वाली चेन कंसीडर की जाती है, ठीक है। सेकंड के अंदर है, अगर बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो नंबरिंग कहाँ से होगी, उस एंड से होगी जो कि पास होगा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। सपोज जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कोई भी, अब एक तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग कहाँ से, अगर दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कर देते हैं तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो एंड जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा होगा। सपोज यहाँ पे है, ठीक है, और एक हमने ऐसे कर दिया, तो जैसे नंबरिंग आप कैसे दोगे कि इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, 2 और 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, 1 और 4 नंबर मिलेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी, ना कि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा है सेकंड रूल। जो थर्ड रूल है वो ये है कि वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर स्टिल अगर देयर इज चॉइस है नंबरिंग के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हम प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को देते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि सपोज ये है, अब इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 1 और 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, तब भी 1 और 4 नंबर मिलेंगे। अगर फिर इसके अंदर तो लोएस्ट सम रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, नंबर 1 आपको उसे देना, ठीक है। जो फोर्थ रूल होता है वो ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन नंबर हमेशा लिखा जाएगा। पोजीशन नंबर का मतलब होता है लोकेंट, इसको क्या कहते हैं हम, पोजीशन नंबर का मतलब लोकेंट। जैसे कि इस कंपाउंड की अगर आप नेमिंग करते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 सेम ही आएगा, ठीक है। तो सेम ही नंबरिंग होगी, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो। तो हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो आप कैसे लिखोगे, अब रूल्स तो नहीं है कि हमने पढ़े हुए हैं, जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे होता है। तो उसके केस में क्या था, जैसे ब्यूट, सबसे पहले वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या है, यहाँ पर ब्यूट है, 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम्स है, तो ब्यूट है। उसके बाद ईन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है ना, तो देयरफॉर 2 ईन। ये आपको यहाँ पे नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। हमने शायद लास्ट क्लास के अंदर एग्जांपल जैसे डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हम ये मतलब मैं यहाँ लिख रही थी ब्यूट 2 ईन या ऐसे कुछ 2 आइन ऐसे कुछ हमने लिखा था, एक एग्जांपल आई थिंक डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसका यही था कि हमने ये फिर कहा था कि अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग पढ़ते टाइम हम ये स्टडी करेंगे। तो अब इसका एक लास्ट रूल है, तो वो और स्टडी कर लेते हैं हम। अब ये लास्ट जो है आपका अल्कीन्स एंड अल्काइंस की नेमिंग के लिए रूल है। देखो, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उनकी पोजीशन नंबर लिखी जाएगी बिफोर देयर सफिक्स, उनके सफिक्स से पहले उनकी पोजीशन नंबर लिखी जाएगी। और जो टर्मिनल ई होगा ईन का, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना अल्कीन, अल्कीन का जो टर्मिनल ई होगा उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज आपको इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये देखो कि आप नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करोगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वो वाला रूल फॉलो करते हैं, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 और 5, तो कौन से नंबर आएंगे, 2 और 4 नंबर आएंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, तो ये नंबर आएंगे 1 एंड 1 2 3 नंबर आएंगे। तो ऑफकोर्स 1 ऐसे स्टार्ट करेंगे।
तो नंबरिंग कैसे होगी, ऐसे होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, अब ये तो हमने पता चल गया कि हमें नंबरिंग कैसे करनी है। उसके बाद नेमिंग करनी होती है। नेमिंग में कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे ही होता है ना। देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स, साइक्लो वर्ड, कोई साइक्लो नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, इसलिए ये नहीं आएगा। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब एल, मतलब कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। 5 है, 5 के लिए क्या यूज होता है, पेन, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, इन या फिर आइन। अब इन या फिर आइन लिखने से पहले हम उसकी पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन नंबर लिखेंगे, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 2 3। सबसे पहले इन लिखेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे ही आता है। जब सेकंड आप डबल और ट्रिपल बोन आएंगे तो सबसे पहले आप इन और फिर आइन की पोजीशन लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है ना इन, तो क्या लिखेंगे हम, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन। उसके बाद आइन लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो क्या आएगा 1 आइन, 1 हाइफन आइन, ठीक है। अब यहाँ पे इन और आइन एक साथ आ रहा है, इसलिए जो ई होगा इन का वो ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है, हम उसको वहां राइट नहीं करेंगे। तो इसका जो उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं यहाँ पे, तो देयरफॉर इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। तो अब आई होप आपको पूरा जो है इसके रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सो दैट हम इसके इन सब रूल्स को क्वेश्चंस पे लगा के देखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस पार्ट। तो अब हम ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी होती है, बस आप सबसे पहले नंबरिंग देखा करो। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं पूरे कंपाउंड में, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी इन्वॉल्व हो। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 बन रही है। तो हम 3 मेथड्स मिले जहाँ पे 6 बन रही है, ठीक है। अब हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो यही सब्स्टिट्यूएंट होगा जो कि इस पोजीशन पर लगा होगा, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये आएगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये आएगा, ठीक है। अब ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आएगा। तो हम कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखते हैं, देखो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको मेन होना चाहिए कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आने चाहिए। तो अगर हमने ऐसे चेन सिलेक्ट किया है, तो अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वही सेकेंडरी, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई वो नहीं है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से यहाँ पे देखो, एक तो है 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और एक है 4th पोजीशन पर इथाइल। 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे नेमिंग की जाती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नेमिंग की जाती है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले 4 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, हमेशा इनकी पोजीशन आप पोजीशन नंबर साथ में लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पर अटैच्ड है वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्या है, 5th पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पर इथाइल प्रेजेंट है, तो 4 इथाइल 5 मिथाइल, ये लिख लिया, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो वर्ड तो है ही नहीं, ठीक है। वर्ड रूट, वर्ड रूट आएगी, मतलब कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कितने 1 2 3 4 5 6। हेक्स, तो क्या आएगा, हेक्स, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी सफिक्स का मतलब इन या फिर आइन का प्रेजेंट होगा। इन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, तो क्या आएगा, हेक्स, यहाँ पे कंटिन्यूटी में ही है, ठीक है, 2 आइन, ठीक है, क्योंकि आइन कौन सी आइन है ना, एल्काइन, एल्काइन का मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 1 2, सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, ठीक है। इस तरीके से इस कंपाउंड की नेम होगी। अब हम सेकंड कंपाउंड पे मूव करते हैं। देखो अब ये है, इसके अंदर भी वही सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स,
वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। पहले नेमिंग करते हैं। इसके अंदर तो 4 ही कार्बन एटम्स हैं, तो नेमिंग आप कैसे भी कर लो, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 1 2 3 और 4 ऐसे नंबरिंग करोगे या फिर ऐसे करोगे 1 2 3 4, बात तो एक ही है, ठीक है। हमने सपोज ऐसे नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। अब देखते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है भी? एक्चुअली कोई भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, वही मैं सोच रही हूँ 1 2 3 4 5 कैसे बैलेंस बन रहे हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स तो सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एच है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं जो प्राइमरी प्रीफिक्स दिखेंगे। वर्ड रूट कैसे, सीधा वर्ड रूट पे चलते हैं। वर्ड रूट है 1 2 3 4, मतलब कि ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पर कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आएगा 2 ईन। आइन प्रेजेंट है, आइन प्रेजेंट नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ईन, ठीक है, ब्यूट टू ईन। अब यहाँ पे मूव करते हैं, देखो इसके अंदर हम नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले आपको जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड दिखेंगे तो आपको क्या करना है, लोएस्ट सम रूल लगाना होता है ना। अब देखो अगर सपोज यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो इसको 7 मिल रहा है, ठीक है। अब और कोई देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नहीं सिलेक्ट करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी होती है, और तो कुछ नहीं बन रहा। अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका लोएस्ट सम रूल नहीं बनेगा, क्योंकि कौन सी पोजीशन पे आएगा 1 2 3 पोजीशन पर, 4 5 6 और 6 पोजीशन पे आएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 2 3 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, तो 1 4 ऐसे ही नंबरिंग होगी। अब जो आपने नंबरिंग सेलेक्ट कर लिया उसके बाद तो बस आपको कंपाउंड का नेम लिखना है। क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है, इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये क्या है, मिथाइल, क्योंकि ऐसे होता है ना, ये मतलब कि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन ये क्या होता है, CH3 टर्मिनल, इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बॉन्ड लाइन नोटेशन की क्या रूल्स होते हैं ना, तो ये CH3 होते हैं इसका। अब ये क्या है, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, 5th पोजीशन पर प्रेजेंट, तो पहले ऐसे ही लिखेंगे 5 मिथाइल, ठीक है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट कहीं प्रेजेंट नहीं है तो ये भी होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि साइक्लो या साइक्लोवर्ड या बायसाइक्लोवर्ड, साइक्लिक तो है ही, ओपन चेन कंपाउंड है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। वर्ड रूट क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 में मतलब कि हेप्ट, क्या आएगा यहाँ पे, हेप्ट, वर्ड रूट भी हो गया। प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड और उनकी पोजीशन का नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इन आता है, तो कौन सी पोजीशन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4th पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 इन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आइन प्रेजेंट है तो 1 आइन, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके कंपाउंड का नाम हो जाएगा, दैट इज 5 मिथाइल हेप्ट 4 इन 1 आइन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे में मैं आपको समझा रही हूँ, मतलब कि आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा कैसे हम कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 चीजें आप देखा करो। पहले तो आप नंबरिंग डिसाइड कर लो, नंबरिंग डिसाइड करने के बाद उसके बाद आप वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिख के अपना नेम डिसाइड कर लो, ठीक है। अब हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब हम ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जो टर्मिनल्स है ना वो कार्बन कार्बन आप रिप्रेजेंट कर दो, कार्बन 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 और ये डबल। बस मैंने कुछ नहीं किया, बॉन्ड लाइन नोटेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया सो दैट हमें नंबरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब बस इसकी सबसे पहले नंबरिंग ही करते हैं। देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड तो कंसीडर होना ही चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे 4 बनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5, 2 3 4 5 ऐसे भी 5। तो आप कौन सी सिलेक्ट करोगे, आप कोई सी भी ऐसी सिलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, अब देखो यहाँ पे 4th पे 2
सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और एक, मतलब टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे करते हो, इसको 5 कंसीडर करते हो तो भी ये सेम इक्वली होगा, तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, तो आपके ये और ये, मतलब आप कैसे भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, नेमिंग सेम ही होगी, बस ये ध्यान रखना नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स किसमें ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने नंबरिंग कर ली, तो बस हम इसका नेम लिखते हैं। नेम कैसे लिखेंगे भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये। अब इनका नेम लिखते हैं। 3 पे मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो कैसे लिखेंगे उनकी पोजीशन। सबसे पहले 3 पे मिथाइल है तो 3, और किस पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, और एक 4 पे मिथाइल और है, 3 4 4 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल है ना, 3 मिथाइल, तो 3 4 4 ट्राई मिथाइल। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि साइक्लो वर्ड यूज होगा, बिल्कुल यूज नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। वर्ड रूट के अंदर क्या आएगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि पेंट, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के अंदर ईन आएगा। ईन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड, मतलब सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो मतलब कि 2 ईन। कोई आइन प्रेजेंट नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स मतलब कि फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 4 4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर भी सपोज आप ऐसे करते हो, पूरा कंपाउंड बना के देख लो, अदरवाइज हम ऐसे ही नेमिंग करते देते हैं। देखो अगर ऐसे नेमिंग करते हो आप 1 2 3 4 5, तो ऐसे आप नेमिंग नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है और आपने दोनों को कंसीडर करना है, ठीक है, तो आप ऐसे नेमिंग नहीं करोगे। अब देखते हैं नंबरिंग, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड आ गए, ऐसे दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए ना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है ये नंबरिंग। पर अगर आप ऐसे करोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड तो इसी के साथ है ना, ऐसे नंबरिंग करोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इसलिए आप ऐसे नंबरिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे भी नहीं करोगे, फिर ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसकी बस एक ही टाइप से नंबरिंग हो सकती है, जो है ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये वाला, इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है कौन से, इथाइल, तो क्या आएगा 3 4 डाई इथाइल, उनकी पोजीशन प्लस में कितनी बार वो रिपीट हो रही है, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है ना, देखो कैसे पता चलता है इथाइल है या मिथाइल है, आप कार्बन से नोट करो, देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, अब ये क्या है 3 है CH3, और यहाँ पे 2 बॉन्ड तो है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2 CH3। अब CH2 CH3 मतलब कि क्या, C2H5, C2H5 क्या होता है, इथाइल ही होता है, क्यों, क्योंकि C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, और इथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, इथाइल ही बनेगा, इसलिए क्या है, इथाइल, ठीक है। तो आपको ये, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इथाइल कौन सा है, मिथाइल कौन सा है, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या है, इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पर भी क्या है, इथाइल है, तो 3 4 डाई इथाइल। उसके बाद क्या, अब देखते हैं, ये हो जाएगा ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब कोई साइक्लो कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट में क्या, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हेक्स। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या, इन या फिर आइन। इन प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो क्या आएगा 2। अब देखो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर इन प्रेजेंट है, तो आप कैसे लिखोगे, 2 4 डाई इन। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 2 इन 4 इन, नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे। आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट 2 4 और सेकंड पोजीशन पर भी प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पर भी प्रेजेंट है, और डाई इन 2 इन प्रेजेंट है, ठीक है। और कोई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 4 डाई इथाइल हेक्स 2 4 डाई इन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ऐसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
अब इस एग्जैक्ट मैनर में आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका मतलब यही है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब यही है। तो अब बस आपको नेमिंग करनी है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, तो कौन से नंबर आ रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, तब भी फर्स्ट और थर्ड नंबर ही आ रहे हैं, मतलब कहीं से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट और थर्ड नंबर ही मिलेंगे किसको? इसको, ठीक है, इस कंपाउंड को। तो अब देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है? बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लोवर्ड है? नहीं। साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आएगा सबसे पहले? 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, वर्ड रूट ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स मतलब इन और आइन, इन और आइन, आइन तो प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ इन ही है। कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर। तो ब्यूट 1 3 डाई इन, क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 3 डाई इन। सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, तो बस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? कंपाउंड का नेम हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक बात ध्यान रखोगे, जब आप ऐसे होते हैं ना जैसे कि ब्यूट 1 3 डाई, तो ये ब्यूट नहीं होता, ये ब्यूटा होता है, ठीक है, ये ब्यूटा आएगा। क्यों? क्योंकि AEIOU के अकॉर्डिंग चलते हैं। AEIOU, देखो हमने डिस्कस किया था कि जब E आएगा, जैसे ए वर्ड आता है, जैसे मैं आपको ना बता दूंगी इसका नोट कि यहाँ पर ए आपको कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे लिख लो कि क्या होगा इसका? ब्यूटा 1 3 डाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ आइन ही प्रेजेंट है, तो इन आइन का चक्कर तो हट गया, बस इसको नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? 1 2 3। अब पहले तो चेन सिलेक्ट तो की नहीं हमने, कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, ऐसे चलते तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है, कैसे भी आप चेन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज हमने ऐसे सीधी चेन सिलेक्ट करी। अब सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि 4 4 डाइमिथाइल, ठीक है, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है ना, तो 4 4 डाइमिथाइल। अब वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के अंदर क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब कि पेंट। उसके बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के अंदर इन या फिर आइन, यहाँ पे आइन प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर, 1 2 सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है ना, तो पेंट 2 आइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4 4 डाइमिथाइल पेंट 2 आइन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर डबल बॉन्ड को लोएस्ट, मतलब देखो अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको मिलेगा 1 और थर्ड नंबर। अगर ऐसे स्टार्ट करते हो 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसे स्टार्ट करते हो, यहाँ क्या था, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे स्टार्ट करते हो तो सेकंड नंबर मिलेगा और आपका फोर्थ नंबर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो आपको फर्स्ट और थर्ड, मतलब अगर आप सोचोगे तो ऐसे आप देखोगे कि लोएस्ट सम रूल तो फर्स्ट और थर्ड है, मतलब कि नेमिंग कैसे की जाएगी? ऐसे ही की जाएगी, है ना। तो इसमें नेमिंग कैसे होगी? ऐसे नेमिंग तो होगी भी नहीं। नेमिंग कैसे होगी? मैं इसको रेड पेन से ब्लैक पेन से लिखती हूँ, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ऐसे ही नेमिंग होगी 1 2 3 1 2 3 4 5। तो बस हम इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो क्या है? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या आती है? वर्ड रूट 1 2 3 4 5, मतलब कि पेंट। उसके बाद क्या पोजीशन है? इन की क्या पोजीशन है? 3, तो 3 पे इन। और आइन की क्या पोजीशन है? फर्स्ट पे आइन, फर्स्ट पे आइन। तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 आइन। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि यहाँ पे हमने ई लगा रखा है, ये ई ड्रॉप होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हमने रूल में डिस्कस किया ना, जब भी इन और आइन साथ में होंगे तो जो इन वाला ई होता है वो ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 आइन। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। देखो अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट है, तो आप किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे? आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को मिलती है, उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलती है। हमने ये है ना, जब रूल्स डिस्कस किए थे ना, तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी
मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो प्रायोरिटी किस ऑर्डर में दी जाती है? तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को पहले मिलती है, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में मिलती है। तो जब आपको पता लग ही गया है मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलती है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? यहीं से स्टार्ट करेंगे 1, ठीक है। अगर देखो, अगर आपका दिमाग ऐसे चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, तो अब अगर देखना फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन आएगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रही है एक तो 4th पे आ रहा है और एक 6th पे आ रहा है, 4th पे आ रहा है और 6th पे आ रहा है। और अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो, चलो ये तो आपने ऐसे नंबरिंग कर ली, हमने लिख लिया, कोई बात नहीं। अब ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 और 5, तो कैसे आ रहा है? 3rd पे आ रहा है और 5th पे आ रहा है। तो कौन सा आप चूज करोगे? लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग 3 और 5। तो इसे नेमिंग कैसे करोगे आप? ऐसे, ठीक है। तो अब आपने ये कर लिया। अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही आएगा। तो 3rd और 5th पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर मिथाइल प्रेजेंट है, 5th पोजीशन पर इथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे पहले 5 इथाइल। अब 5 इथाइल क्यों आए हैं? क्योंकि M पहले आता है या E पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चलेंगे। तो 5th पोजीशन पर इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट कितने कार्बन? अब देखो, वर्ड रूट के आने से पहले क्योंकि ऑर्डर क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लो कंपाउंड है, इसलिए क्या वर्ड यूज होगा? साइक्लो। बस अब लिखो आप, वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा? हेक्स, हेक्स, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के अंदर ईन या फिर आइन, तो ईन आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर ही प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा? 1 एंड देन ई, ठीक है। कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम देखो, या तो आप सिंपल हेक्सीन भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो हेक्सीन, हम सिंपल ही लिखते हैं यहाँ पे हेक्सीन, ठीक है। या 1 ईन लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स, 1 ईन लिख दो या सिंपल हेक्सीन लिख दो, इट्स योर विश, ठीक है। तो इस कंपाउंड की नेमिंग इस तरीके से हो जाएगी। अब हम ये 3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको आपको देखने का तरीका होगा कि अगर आप ऐसे देखे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। कैसे? देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2 CH CH2 Cl। अब आप ये देखो कि कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है। देखो यहाँ पे तो 1 2 3 1 2 3 एक वैलेंसी यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 1 2 3 एक वैलेंसी यहाँ पर भी मिसिंग है, मतलब कि क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बॉन्ड्स मेंशन नहीं है, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को हम कंडेंस्ड फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला जब भी लिखा है ना, तो एक बार आप चेक कर लिया करो बॉन्ड का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, सो दैट आपको पता लग जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते तो डायरेक्ट नहीं देते, यहाँ पे क्या है? क्लोरो है, तो फर्स्ट पोजिशन 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन ऐसे लिख सकते थे, पर नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? अब आप ऐसे नंबरिंग करोगे, कैसे होगी? सबसे पहले इसी को नंबरिंग मिलेगी, तो 1 2 3 अब 3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं, तो आएगा 3 पे है क्लोरो, तो 3 क्लोरो। उसके बाद क्या है आपका? 1 2 3 प्रोप, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे इन है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। 3 क्लोरोप्रोपीन। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी, मतलब इजी तो है ही, 3 क्लोरोप्रोपीन, इससे हम और भी मुश्किल क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, पर आपको ये ध्यान रखना था, मैंने क्वेश्चन जान करके दिया कि ये कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर आ जाए तो प्लीज आप कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके बाद ही नंबरिंग करो, उसके बाद ही नेमिंग करो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है ये। अब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। नेमिंग कहाँ से होगी? जिसको लोअर सम रूल मिलेगा, तो यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 3 आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 3 आ रहा है, कैसे भी कर दो नंबरिंग, ऐसे करते हैं 1 2 3 एंड देन 4। सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या? वर्ड रूट में क्या है? ब्यूट। उसके बाद इन या फिर आइन, इन कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? 3 पे इन, ऑफ कोर्स 3 पे इन प्रेजेंट है, 3 पे इन प्रेजेंट है, और कौन सी पोजीशन पर आइन प्रेजेंट है? देखो, हाँ, अब आप देखो, एक बात आपने इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है, जो कि मुझे अभी याद आई। देखो,
अब हमने जब यहाँ पर ऐसे अपन नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ही आ रहा है ना। अगर यहाँ से आप नंबरिंग करते हो तो भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगी। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो तो भी आपके फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो हमने अभी एक रूल डिस्कस किया था जो कि मुझे रिसेंटली अभी याद आ गया कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो फर्स्ट और जब आप मतलब ये जब आपके क्लैश कर रहे हो कि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हो तो सेम आ रहे हो, तो हमने क्या स्टडी किया था कि आपको कैसे नंबरिंग करनी होती है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, ऐसे नहीं होगी, इसकी नंबरिंग कैसे होगी, ऐसे 1 2 3 4। तो हमें वो रूल अभी मेरे को अभी ध्यान आया, अदरवाइज मैं भी ऐसे नेमिंग कर देती। ठीक है, कि कैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपके ऐसे हो ना कि सपोज दोनों ही पोजीशन सेम आ रही है, लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो भी पोजीशन सब्स्टिट्यूट मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की सेम आ रही है, और राइट लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो तो भी दोनों में सेम पोजीशन आती है, तो आप कैसे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, मतलब कि डबल बॉन्ड की साइड से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट के बाद फर्स्ट पे ई, फर्स्ट पे ई, और उसके बाद 3 पे अन, 3 पे अन, और ई को ड्रॉप करना मत भूलना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो चेन ही सिलेक्ट करते हैं, चेन वो वाली सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड आया, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, 5 आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5, 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5, तीनों जगह से 5 आ रहा है, पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। देखो अगर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अगर ऐसे 1 2 3 4 5 तो एक ये होगा, एक ये होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 पोजीशन पे आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 2, ये देखो मैंने 2 है ना यहाँ पे लिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। ठीक है, हर जगह ऐसे कर रहे हो तो आपको 6 की नंबरिंग मिल रही है। तो अगर आप ऐसे करते हो 1 2 3 4 5 6 तो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये बनेगा, एक ये बनेगा। ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 तो भी एक। ठीक है, तो आप देख लो आप कैसे भी नंबरिंग करनी है, बस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आना चाहिए। तो सपोज हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, अब देखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो फोर्थ पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल, फोर्थ पोजीशन का तो हमें पता है। अब थर्ड पोजीशन का नहीं पता क्या प्रेजेंट है, तो देखते हैं। देखो थर्ड पोजीशन पर ऐसे कुछ है ना, ये ऐसे है, क्या प्रेजेंट है, 3 सी प्रेजेंट है ऐसे, यहाँ पे 1 2 और 3 सी प्रेजेंट। देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 CH2। तो अब देखते हैं, सबसे पहले प्रोपेन का फॉर्मूला देखते हैं। देखो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आता है, C3H8 होता है, C3H8। इसका क्या है C3 3 + 2 5 6 7 C3H7। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, जब एक हाइड्रोजन माइनस करा होगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोपाइल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब आप देखो कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। ऑफ कोर्स मतलब कोई एल्काइल ही होगा, अभी तक तो हमने एल्काइल के एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो आप ऐसे देख लिया करो कि प्रोपेन में से मतलब एक हाइड्रोजन माइनस करके प्रोपाइल ही बन रहा है, तो ये वही वाला प्रोपाइल है। ठीक है, तो 4 इथाइल, उसके बाद क्या है, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर, तो देयरफॉर 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल। अब क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पर इन प्रेजेंट है तो इन, या 1 इन लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। अब हम दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना है पेंट 3 इन 1 आइन का। पेंट का मतलब सबसे पहले वर्ड रूट ना दो, 1 2 3 4 5 होगा पेंट। अब थर्ड पोजीशन पर इन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर इन होना चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन पर आइन होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग टू यही होगा। ठीक है, देखते हैं इसके, देखो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग करके भी देख सकते हो रीचेक करने के लिए अपने आंसर को। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, साइक्लो कंपाउंड नहीं है, फिर किसके वर्ड रूट के ऊपर मूव करते हैं, तो क्या आएगा पेंट। उसके बाद
उसके बाद क्या होता है इन लिखते हैं तो कौन सी पोजीशन पर 3 पे इन प्रेजेंट है और 1 पे आइन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम इन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है। तो इसका तो स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद अब हम ये स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। सबसे पहले आप ये देख लिया करो, डेक का मतलब की है वर्ड रूट, तो मतलब कि आपने 10 कार्बन ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकंड और 6th पोजीशन पे मिथाइल ड्रॉ करना है। सेकंड और 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल ड्रॉ करते हैं, CH3 CH3। डेक 4th पे इन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे इन होना चाहिए, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको मैं कहूँ कि बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ऑफ इसका ड्रॉ करना है आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे ड्रॉ करेंगे, जिगजैग मैनर में ड्रॉ कर दो, ठीक है। देखो ऐसे करना, पहले तो आप 10 ऐसे बनाओ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा जिगजैग मैनर में। उसके बाद सेकंड और 6 पे मिथाइल 1 2, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 सेकंड और 6 पे मिथाइल आ गया। 4th पोजीशन पे इन 1 2 3 4 4th पोजीशन पे इन, तो ये क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन में प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसी को छोटा करके बनाऊं तो पता है हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब क्या है, सेकंड और 6th पोजीशन पे 1 2, सेकंड और 3 4 5 6 पोजीशन पर मिथाइल और 4 पे इन 1 2 3 4 4th पे इन। अब इन सब में से किसी में भी अपना ड्रॉ कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये सारी की सारी क्या है, मतलब ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, और ये क्या है बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब कि अगर ऐसे भी आंसर में गिवन है तो ये भी सही है, ठीक है। और ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो हम इनकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा आपको, पर ये है ना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको ना हम आराम आराम से करके देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम ड्रॉ कर देते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है CH3, उसके बाद लाइन है, लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद क्या है, एक कार्बन कार्बन, उसके बाद एक कार्बन कार्बन, उसके बाद कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद एक कार्बन है जिसके ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है, और उसके बाद CH3 प्रेजेंट। अब देखो ऊपर वाला आपने कितनी आसानी से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन है, इसके साथ आपका एक और कार्बन यहाँ पर अटैच है। उसके बाद 1 2 दो कार्बन हो गए, 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अब हमने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, पर अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, जहां से इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो देखते हैं। देखो अब डबल बॉन्ड तो आना ही चाहिए। अब देखते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है। ऐसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो हो नहीं सकता। वहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 मिल रहा है। ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 6 7 8, ऐसे 8 मिल रहा है। तो कैसे मिलेंगे, जहाँ से 10 मिलेंगे हमें, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। बस अब इसका सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गया, एक तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये, और एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन लिखते हैं। देखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, इथाइल, दिस इज इथाइल, ये भी इथाइल है, CH2 है ना यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, तो ये भी इथाइल प्रेजेंट है। तो दो इथाइल प्रेजेंट है, एक मिथाइल प्रेजेंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले इथाइल की नेमिंग करेंगे। तो क्या है, 5 6 डाई इथाइल, 5 6 डाई इथाइल। उसके बाद सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल। उसके बाद 5 6 डाई इथाइल 2 मिथाइल। फिर क्या करते हैं हम, प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब कि साइक्लो कंपाउंड तो है नहीं। उसके बाद वर्ड रूट कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब कि डेक। उसके बाद इन कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स लिखना है ना,
इन कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो क्या आएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इन। कोई आइन प्रेजेंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5,6 डाइइथाइल 2-मिथाइल 4 डेक इन, डेक 4 इन से, ठीक है, डेक 4 इन या फिर 4 डेक इन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया सारा का सारा, मतलब कि क्या है कि आपको जैसे एक कंपाउंड मिला तो आप आराम से उसका फॉर्मूला ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप उसकी आराम से नेमिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ट्राई करते हैं, बस अब हम ये लास्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। पहले तो ऐसे नेमिंग करते हैं कि यहाँ पे किससे नंबरिंग स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 मिलता है, तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप ऐसे नंबरिंग करो 1 2, तो क्या 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, नहीं है। तो जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है ना उसको हम नेमिंग करते हैं। हमने साइक्लो कंपाउंड्स के बीच, साइक्लो कंपाउंड जब हमने स्टडी किया था ना लास्ट वीडियो के अंदर, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि A एंड A+1 के बीच में डबल, मतलब डबल बॉन्ड कह रही हूँ, मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो A एंड मतलब कि 1 एंड 1+1 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, नेमिंग हो गई। अब सबसे पहले किसके नेमिंग लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का सबसे पहले क्या है, 5th पोजीशन पर इथाइल। ET का मतलब देखो, ET का मतलब होता है इथाइल और Me का मतलब होता है मिथाइल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर Me और ET लिखा है क्वेश्चन पेपर। तो 5th पोजीशन पर क्या है, इथाइल। 1st पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। उसके बाद साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड यूज होगा, साइक्लो। उसके बाद ऐसे होता है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर ली, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो वर्ड यूज कर लिया। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मतलब कि इन कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है, 1st पोजीशन पर ही प्रेजेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेक्स इन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 5 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, ठीक है। तो नेमिंग करके सबसे पहले नंबरिंग करके देखते हैं। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। क्या नंबर आएगा, 1st पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, 5th और 6th पोजीशन पर ये आएंगे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड को सबसे पहले नंबर मिलेगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। अब दोनों केसेस में सेम आ रहा है, जब दोनों केसेस में नंबरिंग सेम आती है तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब लिखने में कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या होगा, 5 पे क्या है, ब्रोमो है, 6 पे क्या है, क्लोरो है, 5 पे ब्रोमो 6 पे क्लोरो। उसके बाद क्या होता है, साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड यूज होगा। वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट है 6 कार्बन तो हेक्स। उसके बाद 1st पोजीशन पर इन है, 3rd पोजीशन पर आइन है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 इन 3 आइन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी इस कंपाउंड की, 5 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन 3 आइन, ठीक है। अब देखो हमने एक केस डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जैसे कि जिसके अंदर ब्यूटा आ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कुछ वर्ड्स के अंदर तो जैसा ब्यूटा 1 2 डाइन या फिर पेंट 1 इन 3 आइन, इस तरीके से, ठीक है। देखो अब इस वर्ड के अंदर तो हम ए यूज कर रहे हैं और इस वर्ड के अंदर हम ए यूज नहीं कर रहे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इन मतलब 2 इन इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, जैसे डाई इन की पोजीशन आएगी जब, या डाई आइन का केस आएगा, उस केस में आप यहाँ पर ए वर्ड यूज करो, ठीक है। ए वर्ड आप यहाँ पर यूज करोगे, एल के साथ ए वर्ड यूज करोगे कब, जब आपके पास डाई इन या डाई आइन वाली कंडीशन होगी। लेकिन अगर आपके एक कंपाउंड के अंदर इन भी प्रेजेंट है और आइन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ए वर्ड यूज नहीं होगा,
ठीक है। तो आप इसे ऐसा नोट बना करके लिख सकते हैं कि जब अगर आपके पास किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर एक कंपाउंड में ईन या फिर आइन मतलब डाई आइन आ रहा है, ठीक है, एक ही कंपाउंड में अंदर 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे ए वर्ड यूज करोगे, ब्यूटा 1,2 डाइन, ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ ईन प्रेजेंट है और आइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ए वर्ड यूज नहीं करोगे। तो ये था सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया नेमिंग ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस वाले के केस में, सारे उसके रूल्स, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।